नमस्कार। मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 2025 जब से शुरू हुआ है, हम सब लोग बहुत उत्सुक हो गए हैं ये समझने के लिए कि हमारे जीवन में आने वाला हर पल कैसे रहने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ लोग बहुत परेशान रहे हैं, कुछ लोग बहुत खुश भी रहे हैं। जो लोग खुश रहे हैं वो ये सोचते रहते हैं कि आने वाला पल उनका और खुशनुमा हो जाए, लेकिन जो लोग परेशान रहते हैं वो हमेशा से यही सोचते रहते हैं कि कब उनका जीवन बदलेगा। मंथन के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको महीने दर महीने ये बताती चलूं कि किस राशि पर कैसा रहेगा असर ग्रहों का। क्योंकि मेरे साथ मौजूद रहते हैं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और वेलनेस कोच अमित कुमार जी। आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के लिए जो हमारा मार्च का महीना है 2025 में वो कैसा रहने वाला है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखिए, आपकी जो प्रेडिक्शंस चलती है, लोग उसके वजह से जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला महीना कैसे रहने वाला है। जैसे फरवरी तक का महीना जैसे तैसे कुछ लोगों का कट गया है, लोग अब मार्च के बारे में जानना चाहते हैं कि मार्च क्या कुछ राहत लेकर आएगा उनके लिए, खास तौर पर मेष राशि। जी, देखिए वैसे तो मेष वालों के लिए समय अच्छा ही रहा है और काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंने जहाँ भी जब भी मौका मिला यही कहा है, मेष राशि वालों को चाहिए कि अपने अच्छे समय का सदुपयोग करें। जब अच्छा समय होता है तो धर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, जिससे पुण्य की भी कमाई हो जाए। क्योंकि बाकी तो कमाई होती है, धन तो कमाता ही व्यक्ति अच्छे समय में, और इनका योग भी था धन कमाने का, बहुत अच्छे से व्यवसाय कर पा रहे थे। लेकिन साथ साथ पुण्य भी कमा लेना चाहिए। अब पुण्य कमाने से क्या होता है, जब बुरा टाइम आता है तो उसमें कुशन मिल जाता है, एक तरीके से उतना बुरा नहीं हो पाता है। और अगर कोई व्यक्ति जरा भी पुण्य नहीं कमाया है बल्कि पाप कर लिया है तो बुरे टाइम में उसकी बहुत बुरी हालत होती है, पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेष राशि वालों के लिए थोड़ा ऐसा समय आ रहा है जिसमें पर इनके आत्मविश्वास में कमी आएगी, मतलब कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। जो लड़के लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो पाई और शादी करना चाह रहे थे, किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहे थे, तो वैसे में इनका प्रेम में कमी आ जाएगी। इनके मन में भी, दिल में भी प्रेम कम होएगा, लैक ऑफ लव की फीलिंग आएगी। इनको लगेगा इनको कोई प्यार नहीं करता, ये एक इशू बन जाएगा। आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं कि भाई हमें आप प्यार नहीं करते हो, ऐसी फीलिंग आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात बन रही है। तो ऐसे में संभालना पड़ेगा खुद को, ये मान करके कि सामने वाला व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता है। अगर कोई अपना एक्शन लेना शुरू कर दिए या डिसीजन लेना शुरू कर दिए तो बाद में जब बुद्धि सही हो जाएगी, समय बदल जाएगा, तो लगेगा अरे यार थोड़े से वहम में थोड़ा सा मेरे लगा ऐसा और लड़ाई कर लिए, अब तो संबंध खराब हो गए। तो इसीलिए बहुत संभल के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। साथ साथ थोड़े स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वो ये है कि इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाएगा, मतलब बीमारी, कोई भी बीमारी जल्दी हो जाएगी ऐसा होने के चांस बन रहे हैं। तो अब जब बीमारी जल्दी होने के चांसेस बन रहे हैं तो दो बातें हैं, आप या तो बहुत रोएं, बहुत दुखी हो, अरे मेरे को बीमारी होने वाली है। दूसरा ये कि समझदारी से काम लें, बीमारी न हो इसके लिए कोशिश करें, मतलब हाइजीनिक फूड खाएं, लापरवाही ना करें, अच्छे से सोएं, अच्छे से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो बीमारी होगी ही नहीं। आप इन्वाइट ही मत कीजिए बीमारी को, इन्वाइट करने के बाद तो हो ही जाएगी। तो इन्वाइट ही नहीं करें, बचें। तो जितना बच सकते हैं उतना बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से बढ़िया रहेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अच्छे से हो पाएगा, धन की कमी नहीं आएगी। क्या बात है। लेकिन बस ये कि कमी आएगी तो सिर्फ आत्मविश्वास में और मन में कमी आएगी और प्रेम में कमी आने का बन रहा है। समय, बाकी समय बहुत अच्छा गया इनका, बहुत ही अच्छा समय गया, तो इसीलिए बाकी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बन रहा है और ज़्यादा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बन रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जब बन ही रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी वाइफ आपको मिसअंडरस्टैंड कर रही है या आपके हस्बैंड आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप बोलिए ठीक है, जो समझना है समझ लो, ये ऐसा करते ही और गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कीजिए, सबूत देने की कोशिश करिए और समझा, मतलब एक तरह से कंसोल करिए, उसको समझाइए। तो उससे क्या होगा, जब समय निकल जाएगा तो आपके संबंध बिगड़े नहीं होंगे, बल्कि रहेगा कि नहीं यार, ने समझाने की कोशिश किया था, मैं नहीं समझ पाई थी या मैं नहीं समझ पाया था, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से संभल करके चलना बहुत ज़रूरी है। संबंध को बचाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद संबंध बहुत अच्छे होंगे। जैसे समय बदल जाएगा, मार्च के बाद संबंध बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे थोड़ा संभल के चल लें तो अच्छा रहेगा, और नहीं संभले तो गड़बड़ी पक्की है। देखिए, सब दिन होत न एक समान, आपकी बात से ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी थोड़ा खराब समय है, थोड़ा संभल के चलिए, फिर अच्छा समय तो आने ही वाला है। देखिए, आपने जैसे बता दिया कि संबंधों में समस्या हो सकती है, फाइनेंशियली लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। हमारा मुद्दा भी ये रहता है कि फाइनेंशियल कैसा रहेगा, हमारे फैमिली कैसी रहेगी। एक और बात रहती है कि इसमें फंड का नुकसान हो सकता है अगर लापरवाही करें।
हाँ। तो आजकल तो एक थोड़ी प्रिडिक्शन में एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है कि OTP देख समझ के चलिए। हाँ। पता चला आपने किसी को OTP दे दिया, सारे पैसे निकल गए। ऑनलाइन फ्रॉड से ऑनलाइन बच के फ्रॉड्स हो रहें। सकते हैं, तो इसलिए मोबाइल हैक किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये भी एक नया तरीका आ गया। हो सकता है आप लापरवाह हो और ऐसे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जब विनाशकाले विपरीत बुद्धि, राइट। जब समय खराब होता है तभी तो आपका समय, इस समय पर ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अलर्ट मोड पर रहें, हमेशा सावधान रहें कि ऐसी गलती ना हो जाए। जी, तो जैसे ये सारी छोटी छोटी समस्याएं आपने बताई, खासतौर पे अपने संबंधों के लिए आपने बताया, आपने कहा कि स्वयं जो है थोड़ा सा अलर्ट होके ध्यान रखते हुए संबंधों का निर्वाह करें। फाइनेंशियल आपने बताया कि प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कोई ऐसा सिंपल सा उपाय है जो किया जा सकता है? हाँ, देखिए उपाय ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कोई भी लड़ाई या कोई मतभेद ना रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और साथ साथ ये एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्य भगवान से खूब प्रार्थनाएं करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, नॉनवेज वाइन से बचें, और हो सके तो राहु केतु भगवान की अर्चना जरूर करें जी। क्योंकि उनके घर में पूजा मत कीजिएगा। घर में पूजा करने से लोग करते हैं मंत्र जाप करिए, करें, अरे आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई राहु भगवान की कृपा हो जाएगी ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि आप घर में अगर राहु भगवान को इनवाइट कर लिया आपने और आप राहु भगवान आ ही गए तो फिर आप उनका विसर्जन तो करना आता नहीं है आपको, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जुगाड़बाजी नहीं चलती है देवी देवता की दुनिया में। क्या है कि लोग ना आजकल बात बात में मंत्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए ज्योतिष का समाप्त होने लगा है, वैल्यू खत्म होने लगी है। और जो चल भी रहा है वो इसलिए चल रहा है कि बड़े बड़े लोग हाइप क्रिएट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चमत्कार करने की बातें कर जाते हैं, वो भागते हैं लोगों के पास, बाद में देखते हैं चमत्कार नहीं होता तो फिर गालियाँ देते हैं कि ज्योतिष गलत है। तो ज्योतिष की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करिए। आप नहीं कर सकते, मंदिर में जाइए, मंदिर बना है, मंदिर में वहाँ स्थापित हैं, राहु भगवान है, शनि भगवान सब है, तो वहाँ पूजा करके उनका आशीर्वाद लेके आ जाइए। उनको लेके आने की जरूरत नहीं है घर। अगर घर में ला रहे हैं तो वाकई कीजिए, फिर करिए लाखों का खर्चा, उनको स्थापित करिए, उनको सब कुछ करिए, भोजन कीजिए, भोग दीजिए, सब करने, उसको विदाई करिए, तो बढ़िया से नियम का पालन करिए और उसमें घर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, तो फिर ठीक रहेगा। वो आप कर नहीं पाइएगा, समय नहीं है किसी के पास, तो जुगाड़ करके आप करिएगा तो फिर फंस सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा आपने ये बता दिया, साथ में सावधानियां भी आपने बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।